हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। आज मैं बहुत सुंदर कथा लाया हूँ। शिव चर्चा कथा। शांति एक छोटे सी गांव में अपने बेटे मुन्ना के साथ रहा करती थी। शांति बहुत शांत स्वभाव और अच्छे विचार की थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। उसका पति बाहर काम करता था और वहीं से वो कुछ पैसा भेजता था, जिससे उसका घर परिवार चलता था। शांति बचपन से ही शिव का पूजा करती थी। वह मायके में भी पूजा करती थी और ससुराल आई वहाँ पर भी शिव का पूजा करती थी और शिव चर्चा में भी जाती थी। लेकिन उसका कपड़ा फटा पुरान होने के कारण वह ज़्यादा इधर उधर अच्छे प्रोग्राम में, जहाँ पे अच्छा सा बड़ा प्रोग्राम शिव चर्चा होता था, वहाँ पर वो नहीं जा पाती थी। ये शर्म के मारे मंदिर भी नहीं जाती थी, घर ही में शिव का पूजा करती थी। लेकिन जब शिवरात्रि आया तो गांव के कुछ महिलाओं ने इन्हें कहा कि चलो मंदिर चलो। तो कभी मंदिर नहीं जाती है, सिर्फ घर ही पे पूजा करती है। ये शांति उस दिन पूजा का थाल ली और जो उसके पास कपड़ा था फटा पुरान, वही धो फीच करके वह पहनी और चली गई मंदिर में। मंदिर में जब पुजारी इस शांति को देखा तो उसे लगा ये तो गरीब निर्धन है, ये फटा पुरान पहन करके कहाँ अंदर जाएगी। यानी कि शांति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसे बाहर ही रखा। शांति बेचारी वो क्या करती, वह मंदिर के बाहर ही बैठ करके शिव का पूजन की। उसके बाद वह वापस लौट के चला आई। उसे मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगा, वहाँ का माहौल ठीक लगा, लेकिन उसे यही दुख था कि उसे मंदिर में पुजारी जी नहीं जाने दे रहे थे। शांति के मन में विचार हुआ कि चलो जब भी टाइम मिले तो मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगी। और ऐसा ही कि वो जब भी उसका टाइम मिलता था वो मंदिर में जाती थी और उसके द्वार के बाहर में ही वह बैठ करके पूजा करती थी। उसके बाद वो लौट के चलाती थी। एक दिन उसका बेटा जो मुन्ना था वह कुछ बड़ा हो गया था, वो भी बोला कि माँ मैं भी चलूँगा साथ में। शांति अपना बेटा मुन्ना को साथ लेकर के मंदिर गई। मुन्ना को ये सब पता नहीं था कि उसकी माँ बाहर में ही पूजा करती है। मुन्ना डायरेक्ट गया और मंदिर के अंदर घुस गया और शांति बाहर ही बैठ कर के पूजा करने लगी। मंदिर के पुजारी जब देखा कि वो अंदर लड़का चला गया और वो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, तो वो पुजारी उसको बाहर खींच के और उसको पीटा और भगा दिया वहाँ से। मुन्ना बाहर आकर के अपनी माँ जहाँ पर उसका पूजा कर रही थी वहाँ पर आया और माँ को बताया कि माँ देखो मैं मंदिर में गया तो वहाँ पुजारी जी मुझे मारे और भगा दिए। शांति वहाँ कुछ नहीं बोली, अंदर ही अंदर वह शिव से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, आखिर मुझ में क्या गलती है, क्या मेरा भक्ति में प्रॉब्लम हुआ कि हम इतना गरीब हैं। प्रभु यदि मेरा भक्ति से थोड़ा सा भी आप खुश हैं तो मेरी ये निर्धनता को दूर करें। बाद वहाँ से पूजा करके मुन्ना और शांति दोनों घर लौट रहे थे। आगे आगे शांति और पीछे मुन्ना। शांति आगे घर में चले आई और मुन्ना वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हुए थे, वहाँ पर ठहर गया। बूढ़ा व्यक्ति से पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हो। वो बताया कि मैं पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मुन्ना बोला कि पूजा तो मंदिर में किया जाता है, आप मंदिर में क्यों नहीं करते। पुजारी जी बोले कि बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन तुम भी तो मंदिर के बाहर ही पूजा किया, तुम्हारी माँ तो मंदिर के बाहर ही पूजा की है, तुम मंदिर में क्यों नहीं किया। मुन्ना बोला कि क्या करूँ, पंडित जी अंदर नहीं जाने दिए, जब मैं घुसा तो वो पुजारी जी मुझे मारकर बाहर भगा दिए। यह बात सुन करके वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत अंदर से भावुक हुआ और बोला कि बेटा तू तो खाना भी नहीं खाया होगा। ये मुन्ना बहुत चंचल था, वो बोला कि नहीं मैं नहीं खाया। वह बूढ़ा व्यक्ति फल दिए और बोले बेटा जितना तुमको खाने का इच्छा है तो यहाँ फल खा लो और अपने माँ के लिए भी लेते जाना। मुन्ना भरपेट वहाँ पर फल खाया और अपने माँ के लिए लेके जाने लगा। वह बाबा बोले बूढ़ा व्यक्ति कि बेटा थोड़ा सा ये चावल है, वो चावल भी लेते जाओ। मुन्ना चावल और फल लेकर के घर पहुँचा।
घर जाकर के अपनी माँ को बताया कि माँ, एक बाबा वहाँ पर मिले थे पेड़ के नीचे, वो हमें फल खिलाए और कुछ फल आपके लिए भी दिए हैं और ये चावल है। उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, रख दो। उसकी माँ वो फल खाई और जो चावल था उसको पीस करके और रोटी बनाई। सिर्फ 2 रोटी बनाई और वह सोची कि वो बाबा भी तो पूजा कर रहे थे तो भूखे होंगे। वह मुन्ना को बोली कि बेटा ले जाओ, ये दोनों रोटी बाबा को दे दो खाने के लिए। वह बूढ़ा व्यक्ति के पास गया और बोला कि बाबा लीजिए, मेरी माँ ये रोटी भेजी है। वो बूढ़ा व्यक्ति पूछे कि बेटा कितना रोटी बनाई थी वो? मुन्ना बताया कि 2 रोटी और ये भेजी है। वह बूढ़ा व्यक्ति समझ गए कि सिर्फ 2 बनाई और वो मेरे लिए भेज दी है। उसका दिल तो दरिया है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। वह कहा कि 1 रोटी लिए और उसमें से आधा अपने खाए और आधा मुन्ना को खिलाए और बोले कि बेटा 1 रोटी तू लेकर के चले जाओ और माँ को बोलना कि वह बाबा आधा ही रोटी खाते हैं और माँ तुम्हारी खा लेगी। मुन्ना वहाँ से घर आया और आकर के माँ को ये सारी बात बताया। उसकी माँ फिर अगला दिन जो चावल बच रहा था उसका 2 रोटी बना करके फिर वही बाबा को भेजे। तो वह बाबा रोटी खाए और 1 रोटी वापस भेज दिए और कुछ फल और चावल भी भेज दिए। उसके बाद बोले कि बेटा ये फल चावल ये सब लेके जाओ और कल अपने माँ के साथ में आना। मुन्ना गया और माँ के साथ में भी अगला दिन लेकर के आया। वो साधु बाबा के पास में जब आई और फिर 2 रोटी भी साथे लेकर के आई। बोली बाबा ये आपका दिया हुआ चावल का रोटी है, आप खाइए। तो वह जो बाबा थे वह शिव थे। वह शिव है जो अपना रूप में नहीं आए, लेकिन वो बोले कि बेटी मैं तुम्हारे ये विचार से खुश हूँ। लो मेरे पास एक गाय और बछड़ी है, वो बछड़ा और गाय दोनों को लेकर के जाओ और इससे जो दूध होगा उससे तू बेचना और उसी से तू कमाना खाना। वो शांति गाय और बछड़ा को लेकर के घर चलाई। घर आई तो वह जो गाय थी वह मायावी गाय थी। गाय का दूध बहुत सारा होता था। वह गाय के दूध जो भी गांव वाला पीता था, कोई भी व्यक्ति पीता था, उसे यदि कोई भी बीमारी होता था तो वो ठीक हो जाता था। इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग आकर के वहाँ दूध खरीदने लगे, जिससे शांति का आमदनी बढ़ने लगा और वह खुशहाल से खाने पीने लगी। यह बात जब मंदिर के पुजारी को जब पता चला कि उस शांति के घर में एक गाय है जिसका दूध पीने से सारा रोग दूर हो जाता है, तो वह पुजारी जी वहाँ पर पहुँचे और वह भी दूध लिए वहीं पर पिए। लेकिन वो पुजारी जी के शरीर में और बहुत सारे खुजली, तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होने लगा। वह पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, पुजारी जी बहुत गुस्सा हुए कि तू क्या हमको देती है। यह सुन करके हल्ला वहाँ पर हुआ तो सुन करके गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए और पुजारी जी को ही भला बुरा लोग कहने लगे, क्योंकि वो गांव वाला जानते थे कि इसके पास अच्छा दूध है, इससे कुछ है जो फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता। पुजारी जी वहाँ से वो गुस्सा होकर के और वापस मंदिर में चलाए। उस मंदिर में फिर एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे तो बूढ़ा व्यक्ति को यह पुजारी बताने लगा कि देखिए मैं वहाँ पे गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो बाबा बोले कि नहीं, उसका कोई गलती नहीं है। तो याद करो कभी न कभी वह इस मंदिर में पूजा करने आती थी और तुमने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया था। वह बाहर पूजा करती थी और शिव के कृपा से आज उसके घर में एक गाय है और उसका अच्छा आमदनी भी होता है, और उसी के पाप से तुम्हारा शरीर में इस तरह से हो रहा है। तो अभी से भी शिव से दया मांगो, माफ़ी मांगो कि हे शिव, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया और आज के बाद कोई भी गरीब निर्धन स्त्री को या पुरुष को मंदिर में आने से नहीं रोकोगे। उस दिन से वह पुजारी शिव से माफ़ी मांगा और कोई भी गरीब निर्धन या किसी तरह के कोई व्यक्ति हो, किसी को वह मंदिर में आने से नहीं रोकता था। तो गुरु भाई बहन, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मंदिर सबके लिए है, भगवान सबके लिए हैं।
तो गुरु भाई बहन, आप वीडियो में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।